नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। जैसा कि हम लोग आज पिछले लेक्चर में पढ़े थे, न्यूटन के 3 नियम को पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमारा बल की परिभाषा। क्या बताता है? फर्स्ट लॉ से हमारा बल की परिभाषा आता है। बातें आती है सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ से क्या आता है? बल का इक्वेशन। क्या आता है? बल का इक्वेशन। और थर्ड लॉ से क्या आता है? बल की प्रकृति, मतलब फोर्स के नेचर, मतलब किस डायरेक्शन में है। ठीक, तो उसके बाद जो थर्ड लॉ था वो कहीं ना कहीं संवेग, सेकंड लॉ क्या था? सेकंड लॉ क्या था? संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है बल। ठीक, यही पढ़े थे सेकंड लॉ कि संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। तो आप देखे थे संवेग क्या होता है? संवेग होता क्या है कि जितना हमारा मास है, ठीक, और हम किस वेलोसिटी से चल रहे हैं उसका गुणनफल क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, गुणनफल क्या होता है? संवेग। क्या होता है? संवेग। तो आज हम देखेंगे उसका संवेग संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें बराबर होना। ठीक, जिससे वहाँ 2 संवेग था तो इसका मतलब होता है दोनों चीज़ें बराबर होना। ठीक, दोनों, जिसे मान लेते हैं कि हमारे पास 200 रुपये है, 500 रुपये है। ठीक, मेरे पास 500 रुपया है, मैं 500 रुपये को किसी को दान दे दिया, फिर मैंने फेंक दिया 500 रुपये। ठीक, अब मान लो हम एक तरफ से फेंक रहे हैं 500 रुपये और हमारे जेब में कोई 500 रुपया दे दे रहा है। ठीक, तो मेरा जो 500 रुपया गया, फिर 500 रुपया आ गया, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास जो नेट राशि थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, मैंने 500 दिया, 500 आ गया। तो ये कहेंगे संरक्षण है। संरक्षण मतलब हमारा नेट वैल्यू क्या है, में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर मान लेते हैं हमारे पास मोबाइल है, ठीक, मोबाइल में कुछ फ़ोटो रखा हुआ है, उस फोटो को पहले मान लेते हैं हमारे पास किसी मेमोरी क्या थी, हमारे पास फ़ोन मेमोरी में था। ठीक, उस फ़ोन मेमोरी को उठा करके हमने कहाँ पर रख दिया? फ़ोन मेमोरी से उठा करके हम रख दिए इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी में। ठीक, तो एक्सटर्नल मेमोरी में जो रख देते हैं हम, तो क्या हुआ? हमारा जो फ़ोटो था वही है, लेकिन पाथ चेंज हो गया। तो देखिए, अगर हमको पाथ का पता हो, मतलब कहाँ पर रखा गया, इस वस्तु को कहाँ पर रखे गई है, मतलब है तो वहीं पे है, तो फ़ोन में ही है, तो उसमें क्या हुआ? उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस पाथ चेंज हो रहा है, मतलब जगह चेंज हो रहा है। ठीक, अगर हम उसी को डिलीट कर दें, क्या करें? फ़ोटो को डिलीट कर दें, तो क्या हो गया? संवेग परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं, क्या होगा कि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह क्या होता है कि यदि एक से अधिक, क्या हुआ? एक या एक से अधिक वस्तु को एक दूसरे से क्या करें हम? रिएक्शन, मतलब वो क्या करा दें? क्रिया करा दें, मतलब उसको लड़ा दें। ठीक, या फिर उसको टक्कर करा दें, तो क्या होगा? क्रिया के बाद व क्रिया के पश्चात, मतलब लड़ने से, मतलब टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका संवेग क्या संरक्षित रहता है? क्या होता है? उनका संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। ठीक, जैसे मान ली 2 ठो हमारे पास क्या है? वस्तु है, उनका एक दूसरे से क्या करा दे? टकराव कराने के बाद उसका संवेग संरक्षित रहता है। क्या होता है? संवेग संरक्षित रहता है। टकराव कराने से पहले और टकराव कराने के बाद दोनों केस में संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। तब तक संरक्षित रहता है जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। देखिए, संवेग क्या होती है? संवेग आप जानते थे, मोमेंटम होता है संवेग। ठीक, एक क्या होता है? मोमेंटम होता है हमारा मास कितना और हम किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, मतलब पी बराबर होता है संवेग, P इक्वल टू होता है mv। क्या होता है? mv। ठीक, अब क्या है? अब देखिए, अभी क्या बोले थे हम कि अगर कोई जो है 2 वस्तु है, ठीक, अगर दोनों का एक दूसरे से क्या करा दे? टकराव, मतलब एक दूसरे से क्रिया करा दे या फिर दोनों से लड़ा दे। ठीक, तो क्या होगा कि उन दोनों का संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संवेग संरक्षित रहता है, और तब तक संरक्षित रहता है जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। जैसे इसका एक सिंपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्या है? कंजर्वेशन मतलब होता है कंजर्वेटिव, मतलब वो लॉस नहीं हो रहा। ठीक, जैसे एग्जांपल में जैसे बात करें हम, एक का हमारे पास कोई ट्रक, ठीक, एक ट्रक है और ये कोई छोटी गाड़ी है। ठीक, कोई छोटी गाड़ी मान लेते हैं
हमारे पास ऑटो रिक्शा है। क्या है? ऑटो रिक्शा है। ठीक, तो इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा। इसका मान लेते हैं मास m1 और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। क्या है? v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। ठीक, v1 और छोटी गाड़ी जो है उसका भी मास m1 होगा और m2। ठीक, इसका मास m2 है। ठीक, ये क्या है? इसका वेलोसिटी मान लो इधर तरफ जा रहा है। क्या है? आगे तरफ जा रहा है। क्या है? उसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी। अब ये जो है इसको चोट कर देगा। क्या है? चोट मतलब इसको जाके धक्का मार दिया। ठीक, तो क्या पूछ देगा कि अगर ये कोई 4 वेरिएबल हो गया तो ये क्या होगा? ये मास जो है संवेग, ये संवेग, इसका भी संवेग होगा, इसका भी संवेग है। ठीक, क्यों संवेग है? दोनों का मास भी है, दोनों का वेलोसिटी है। संवेग ही होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसमें 4 वेरिएबल आ गए। ठीक, तो इसका संवेग और इसका संवेग क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, यही होता है संवेग संरक्षण का नियम। क्या होता है? इसका संवेग और इसका संवेग एक अलग अलग थे, लेकिन जब टकरा गए तो टकराने के बाद भी क्या हुआ? संरक्षण बराबर रहेगा। ठीक, संवेग बराबर होगा। तब तक बराबर रहेगा जब तक कोई इस पर तीसरा व्यक्ति काम न करे, तीसरा व्यक्ति इस पर कुछ रिएक्शन ना करे, मतलब कोई काम न करे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। ठीक, तो ये जो होगा m1 v1 बराबर होगा m2 v2 से। क्या होगा? m2 और v2 से। यही होता है संवेग संरक्षण का नियम। इस पर बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, दे देता है। जिसे इसको दे देता है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। जिसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जैसे बोल देगा कोई, क्या है? एक गोला। ठीक, क्या है? हमारे पास एक कोई हमारा तोप है। ठीक, एक तोप है, उस तोप से में गोले को छोड़ा जाता है। ठीक, तोप के थ्रू गोले को दागा जाता है। या फिर ऐसा भी ले लो कि एक बस है, एक बस है जिसका वेट 400 kg है। 4000 ले लेते हैं, क्या करना है? 4000 kg है। ठीक, 4000 kg है। और एक ये रखा हुआ दूसरा कोई छोटी गाड़ी है। क्या है? छोटी गाड़ी कोई है, उसका वेट क्या है? 400 kg। क्या है? 400 kg है। और यह जो जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जा रहा है। क्या है? प्रति सेकंड के हिसाब से जा रहा है। अब इसको धक्का मारता है। ठीक, तो ये पूछ देगा कि एक 4000 kg का गोला है, वो बारूद है। ठीक, 4000 kg का गोले को किस वेग से टकराया जाए, फेंका जाए, कि किस वेग से फेंका जाए? जो 4000 kg का एक तोप है उसको, उससे किस वेग से गोले को दागा जाए। क्या है? बोल दिया जाए कि 4000 kg का एक गोला है, अरे तोप है, और एक 400 kg का गोला है। ठीक, तो उस गोले को किस वेग से दागा जाए, किस वेग से दागा जाए फिर फेंका जाए कि जो गोला जो है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे बढ़े, मतलब चले। तो देखिए अब इसका वेलोसिटी दे दिया, इसका नहीं दिया है ना, तो यही फार्मूला होता है m1 v1 बराबर होता है m2 और v2। m1 v1 बराबर होता है m2 v2। तो क्या हो जाएगा? देखिए हम जैसे किसी चीज़ को मारे हैं। ठीक, यहाँ से इसे चीज़ रखी हुई है, ये इधर थोड़ा थोड़ा चल रहा। ठीक, हम इसको मार दे। ठीक, अब हम मार देंगे तो थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था। अब इस बहुत तेज़ी से आया है, झटका मार दिया, तो क्या होगा? इसका स्पीड बढ़ जाएगा। या फिर इसको रखा हुआ है, इसको हम मारेंगे तो गोला जो होता है रखा रहता है। तो ये पूछ रहा है इस जो हमारा तोप है, पूछ रहा है इस तोप को किस वेग से मारा जाए कि ये 20 मीटर पर सेकंड हिसाब से चले आगे। ठीक, तो क्या हुआ? ये हमारा m1, ये क्या था? हमारा गोला था m2 v2, और ये हमारे m1 भी तोप है। तो तोप का वेलोसिटी पूछ रहा है, तोप का मास 4000 दिया, इसका 400 kg। तो ये होता है संवेग संरक्षण नियम। क्या कहता है कि संवेग में कोई चेंज नहीं होता जब तक उसको कोई वायु बल ना लगाया, तो इसमें कोई तीसरा बल काम नहीं कर रहा है। तो क्या? m1 v1 बराबर क्या हो जाएगा? m2 v2। m1 का मान 4000 है, v1 का मान निकालना है, और m2 का मान 400 kg गुणे 20। क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो निकल जाएगा यहाँ से v1 बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर
4000, 400 गुणे 20 बटा के 4000, तो गुणा में इधर कहाँ पर हो जाएगा, भाग में, बटे के 4000। ठीक, 4000, 3 सुना 1 2 3, 1 2 3, 4 गुना 8 बटे 2, क्या हो जाएगा 8 बटे 2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसका जो होगा अगर 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही अगर इसको तोप जो हमारा 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर इस गोले को धक्का करेगा तो गोला जो हमारा 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन होता है समवेग संरक्षण पे बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्या होता है, और भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक, बहुत बार पूछा, कोई एक नाव है, ठीक, एक नाव पर व्यक्ति बैठा हुआ है, तो क्या है, मान लेते हैं नाव का वजन है 400 kg, या कुछ भी मान लो, नाव का वजन 400 kg है, एक आदमी जो है 40 kg का है, कितना है, 40 kg का, और वह कूदता आगे तरफ, क्या है, आगे तरफ कूदता है और नाव को धकेलता है 5 मीटर पर सेकेंड हिसाब से, तो आदमी कितना मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा। सेम क्वेश्चन ऐसे ही लगा। उस केस में क्या होगा, नाव का वजन, ठीक, उसको और उसका वेलोसिटी, आदमी का वेलोसिटी और मास के बराबर होगा, मतलब से उसका संवेग इसके संवेग के बराबर होता है। ठीक, देखिए ये बात अलग है कि उसका वेलोसिटी बढ़ जाती है छोटे वाले का, लेकिन क्या होता है, देखिए इसका तो p/mv ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। हाल अलग बात है कि ये ज़्यादा दूर गया, ये कम दूर गया। ठीक, क्या होता है, ये कम दूर जाएगा, धीरे से मार देगा, ज़्यादा वजन है तो बहुत तेज़ी से जाएगा। तो उस केस में जो इसका संवेग रहता है, इसका संवेग रहता है, बराबर रहता है। ठीक, संवेग में कोई चेंज नहीं होता है, वही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, लॉ ऑफ मोमेंटम कन्वर्जेशन। उसमें क्या होता है कि यदि एक या एक से अधिक वस्तु को आपस में टकराया जाए या फिर उससे क्रिया कराया जाए, तो क्या होता है कि उसका संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। ये होता है संवेग संरक्षण का नियम। ऐसा क्वेश्चन जो आते बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में और छोटे छोटे एसएससी एग्ज़ाम्स में भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। तो ये था हमारा नियम और आज का ये वीडियो। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें, और जो हमारे व्यूअर्स नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, बाय।